हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सीएससी आईटी क्लास। मैं हूं आपका दोस्त सुनील कुमार और स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पे। हम सीख रहे हैं ट्रिपल सी कोर्स को और ट्रिपल सी कोर्स के अंदर हमने ढेर सारे टॉपिक को डिस्कस कर लिया है और वो सारे टॉपिक चैप्टर 1 से रिलेटेड है। आज हम चैप्टर 1 का एक और महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं और वो टॉपिक जो है वो है कंप्यूटर हार्डवेयर। कंप्यूटर में कितने सारे हार्डवेयर हैं इनके बारे में हम समझेंगे, कितने टाइप्स होते हैं हार्डवेयर के उनके बारे में हम समझेंगे, इनके एग्जांपल को समझेंगे। इवन हम आज की क्लास में ये भी समझेंगे कि कंप्यूटर सिस्टम जो है वो कितने यूनिट से मिलकर बना हुआ है, यानी कि जो टोटल हार्डवेयर है वो सारे हार्डवेयर को कितने यूनिट्स में डिवाइड किए गए हैं, उनको क्या क्या पार्ट्स है, जो मेजर पार्ट है, मेजर कंपोनेंट है वो क्या है, उनके बारे में आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। लेकिन इससे पहले अगर हमारे इस चैनल पे आप पहली बार हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप हमारे सो गाइस, तो हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुके हैं और स्क्रीन पे जो आपको दिख रहा है यूज ऑफ कंप्यूटर, ये सारे टॉपिक को हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया था, जहां पे हमने समझा था एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की क्या क्या यूज है, कहाँ कहाँ यूज किया जाता है। इन सारे टॉपिक को हमने बहुत ही डिटेल में देखा था। अगर आप हमारे प्रीवियस वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लीज आप उसे एक बार देख लें, ताकि आपको कंप्यूटर के जितने भी यूज हैं वो सब कुछ आपको क्लियर हो सके कि कहाँ कहाँ और क्यों यूज करते हैं। उन सब के बारे में हमने बहुत ही डिटेल चर्चा किया था। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होगा कंप्यूटर हार्डवेयर, यानी कि आज हम कंप्यूटर के हार्डवेयर पार्ट के बारे में आज हम समझने वाले हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर क्या होता है, चलिए हम एक छोटे से डेफिनेशन से इसको समझते हैं। यहाँ पे एक डेफिनेशन है जो कि लिख रहा है द फिजिकल कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर। कंप्यूटर का वो फिजिकल कंपोनेंट, कंपोनेंट मींस पार्ट, आर कॉल्ड हार्डवेयर, यानी कि कंप्यूटर का जो फिजिकल पार्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं, कंप्यूटर का हार्डवेयर कहते हैं। फिजिकल का मतलब क्या होगा, जो वास्तविक में जो पार्ट लगे होते हैं, जो रियल में होते हैं, उन पार्ट को हम फिजिकल पार्ट बोलते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट ये कह रहा है हार्डवेयर इज एन इलेक्ट्रॉनिक पार्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम विच वी कैन सी एंड टच। यानी हार्डवेयर क्या होता है कि कंप्यूटर का एक इलेक्ट्रॉनिक पार्ट होता है जिसे हम देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मॉनिटर, मॉनिटर एक हमारा फिजिकल पार्ट है और कंप्यूटर का इलेक्ट्रॉनिक पार्ट भी है और हम इसे देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं। तो इसे हम क्या कहेंगे, कंप्यूटर का हार्डवेयर कहेंगे। इसे हम कुछ भी कर सकते हैं, इसको हम खोल भी सकते हैं, इसके अंदर के पार्ट को भी हम देख सकते हैं, इसको उठाकर पटक भी सकते हैं, पटक के फोड़ भी सकते हैं, बट आप फोड़िएगा नहीं। मेरा मकसद ये था कि इसको हम पकड़ सकते हैं, ये एक फिजिकल पार्ट होता है। तो इसे हम क्या कहेंगे, कंप्यूटर का हार्डवेयर कहेंगे। ये कीबोर्ड है, कीबोर्ड पे हम अपने हाथों से टाइपिंग करते हैं और टाइपिंग करके हम अपने डेटा या इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर के अंदर पहुंचाते हैं। तो ये भी क्या है, तो एक तरह का हमारा हार्डवेयर ही कहलाएगा। प्रिंटर बेशक आप लोग देखे ही होंगे, हर छोटे छोटे दुकान या साइबर या जो भी ऑफिस है उन हर जगह पे ये प्रिंटर होता ही होता है। तो ये कहीं ना कहीं सब कंप्यूटर से जुड़े हुए होते हैं, कंप्यूटर का ही पार्ट होता है, जिसके मदद से हमारे कामों को सुविधा मिलता है। हम बहुत ही आसानी से इनके मदद से कोई भी काम को कर सकते हैं। एक्चुअली ये सब पार्ट क्या कहलाते हैं, हार्डवेयर कहलाते हैं। केवल वो कंपोनेंट जो बाहर से दिखते हैं वही हार्डवेयर नहीं होते, जो सिस्टम के अंदर भी होते हैं उनको भी हम हार्डवेयर कहते हैं। आइए हम एक और छोटा सा पॉइंट देखते हैं। एक और पॉइंट यहाँ पे ये कह रहा है देयर आर मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ हार्डवेयर कंपोनेंट। कंप्यूटर में बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं और वो सारे पार्ट्स, वो सारे प्रकार के जितने भी टाइप्स के हैं वो सभी के सभी क्या कहलाते हैं, कंप्यूटर का हार्डवेयर कहते हैं। अब ये जो कंपोनेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, दैट कैन बी इंस्टॉल इनसाइड, मतलब कंप्यूटर के अंदर सीपीयू के भी अंदर जितने भी पार्ट्स इंस्टॉल होते हैं वो सभी, एंड कनेक्टेड टू द आउटसाइड ऑफ अ कंप्यूटर, और जो कंप्यूटर के बाहर से जुड़ते हैं उनको भी हम हार्डवेयर कहते हैं। ओके, यानी मोटा मोटी हम एक बात कह सकते हैं कि जो भी सीपीयू या भी जो भी पार्ट है, जो भी मशीन है, मशीन के अंदर जो भी पार्ट्स लगे होते हैं, जो भी चीजें इंस्टॉल्ड हैं वो सब भी क्या है, तो हार्डवेयर कहलाते हैं। और जो बाहर से कंप्यूटर में कनेक्ट किए जाते हैं जैसे कि प्रिंटर, मॉनिटर है, तो ये सभी क्या कहलाते हैं, सभी हार्डवेयर कहलाते हैं। अब मैं बात करूं कि कंप्यूटर सिस्टम के अंदर क्या क्या होता है, तो बेसिकली जो सीपीयू बॉक्स होता है उसी के अंदर बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एसएमपीएस, एसएमपीएस का फुल फॉर्म होता है स्विच मोड पावर सप्लाई। ये पूरा अपने आप में पावर हाउस होता है, कंप्यूटर का पावर यहीं से सप्लाई होता है। जो मेन बोर्ड से पावर आता है वो कहाँ जाता है, तो एसएमपीएस में जाता है, और एसएमपीएस से सारे बोर्ड में अलग अलग पावर जाते हैं। यहाँ पे आप कुछ कनेक्टर्स देख सकते हैं, ये कनेक्टर्स क्या करते हैं, तो अलग अलग पार्ट में पावर सप्लाई करते हैं। यहीं से मदरबोर्ड में जाएगा, हार्ड डिस्क में जाएगा, और यहीं से आपको सीडी रोम में भी जाएगा और मेन बोर्ड में भी जाएगा, स्विच में भी जाएगा, हर जगह यहाँ
यहाँ से पावर सप्लाई होता है, जिसको जितनी की जरूरत होता है उतने यहाँ से पावर दिया जाता है। ओके, तो ये हो गया अपना कंप्यूटर का पावर हाउस, जहाँ से पावर सप्लाई किया जाता है। इसमें फैन लगे होते हैं बिकॉज कि ये बहुत ज्यादा हीट हो जाता है, इसको कंट्रोल करने के लिए, इसको कूल करने के लिए इसमें फैन भी लगे हुए होते हैं। ओके, तो हम नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। नेक्स्ट हमारा एग्जांपल हो जाएगा मदरबोर्ड। मदरबोर्ड भी हमारा हार्डवेयर है। ये हमारे सीपीयू के अंदर लगा होता है, सीपीयू बॉक्स के अंदर लगा होता है। सीपीयू हम नहीं कहेंगे, सीपीयू बॉक्स बोलेंगे, बिकॉज कि जो सीपीयू होता है वो मदरबोर्ड में अटैच होता है। सीपीयू की पोजीशन आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये जो ब्लैक एरिया आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे हमारा प्रोसेसर, माइक्रोचिप, माइक्रो प्रोसेसर अटैच होता है। यहीं पे आपका रैम, रोम और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि इसी मदरबोर्ड से कनेक्टेड होते हैं। इवन जो भी हम जैसे कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, प्रिंटर है, वो सभी हम इसी पोर्ट से कनेक्ट करते हैं। यहाँ पे बहुत सारे पोर्ट्स बने होते हैं, यहाँ पे हम कनेक्ट करते हैं। तो वही बात यहाँ पे लिख रहा है कि अगर आउटसाइड पार्ट है तो उसको हम कंप्यूटर्स में कनेक्ट करते हैं यहाँ पोर्ट के मदद से, और वो सभी कहीं ना कहीं मदरबोर्ड से ही कनेक्टेड होते हैं। ओके, तो मदरबोर्ड भी अपना क्या कहलाएगा? हार्डवेयर कहलाता है। ये है हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क मेमोरी होता है, और मेमोरी के बारे में हम आगे आने वाले क्लासेस में समझेंगे। मेमोरी कितने टाइप्स के होते हैं, मेमोरी क्या होते हैं, तो हमारे साथ बने रहिएगा। अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपको कंप्यूटर से बहुत सारे इंफॉर्मेशन फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है। ढेर सारे नॉलेज आपको बहुत ही आसान भाषा में आपको मिलने वाला है, तो आप हमारे साथ बने रहें। ओके, तो ये हो गया हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क को भी हम छू सकते हैं, और ये इलेक्ट्रॉनिक पार्ट है, कंप्यूटर का पार्ट है जो कि कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल किया जाता है। तो ये भी एक कंप्यूटर हार्डवेयर है। ये हो गया रोम, ये हो गया रैम, रोम, ये सभी क्या है? तो मेमोरी है। तो कहीं ना कहीं ये सभी के सभी क्या है? तो कंप्यूटर के हार्डवेयर हो। अब चूंकि कंप्यूटर में तो बहुत सारे हार्डवेयर होते हैं, तो हार्डवेयर को ना कैटेगरी में बांट दिया गया। अब जो कंप्यूटर सिस्टम है, पूरा का पूरा जो कंप्यूटर सिस्टम है, उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो देखते हैं कि हमारे कंप्यूटर जो सिस्टम है वो किन किन मेजर पार्ट से मिलके बना हुआ है। ओके, तो यहाँ पे एक टॉपिक है हमारे पास, मेजर कंपोनेंट पार्ट, यानी कि कंप्यूटर सिस्टम जो बना हुआ है उसके कौन कौन से मेजर कंपोनेंट पार्ट है, जो मेन पार्ट है वो कौन कौन से है। तो यहाँ पे एक पॉइंट है, वो बता रहा है देयर आर 3 मेजर फंक्शनल यूनिट ऑफ अ डिजिटल कंप्यूटर। मतलब कि डिजिटल कंप्यूटर जो होता है, जो जनरल पर्पस कंप्यूटर के बारे में पढ़ रहे हैं, उसको ये 3 तरह से बांटा गया है, 3 यूनिट में डिवाइड किया गया है। पहला यूनिट जो है वो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको हम शॉर्टकट में क्या बोलते हैं? CPU। ये मेन डिवाइस होता है, ये मेन यूनिट होता है जहां से सारा चीज को कंट्रोल किया जाता है। इवन हम कह सकते हैं कि CPU अपना क्या है? तो कंप्यूटर का ब्रेन होता है। ओके, एक और पॉइंट है जो कि दूसरा पॉइंट है अपना इनपुट डिवाइस। इस डिवाइस के मदद से हम क्या करते हैं? तो हम कंप्यूटर के अंदर डेटा या इंफॉर्मेशन फिल करने का काम करते हैं। एंड तीसरा जो यूनिट है, तीसरा पार्ट जो बनता है वो होता है अपना आउटपुट डिवाइस। ये आउटपुट डिवाइस एक तीसरा यूनिट है जो कि सारे आउटपुट करने वाले डिवाइस का कैटेगरी बताता है। अगर हम इनको ब्लॉक डायग्राम से रिप्रेजेंट करें तो यहाँ पे कुछ इस तरह से हमारा ब्लॉक डायग्राम बनेगा। ये कंप्यूटर सिस्टम का ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन है। अगर आपके एग्जाम में आए कि कंप्यूटर का इमेज बनाइए तो आप इस ब्लॉक डायग्राम को बना सकते हैं, बिकॉज कि कंप्यूटर का कोई रूप नहीं होता, बहुत सारे रूप के कंप्यूटर होते हैं। जैसे कि आपका मोबाइल हो सकता है, लैपटॉप हो सकता है, डेस्कटॉप कंप्यूटर हो सकता है, ATM हो सकता है, सभी के सभी तो कंप्यूटर ही हैं। लेकिन कंप्यूटर क्या है? अगर इमेज बनाना है तो किस कंप्यूटर का इमेज बनाइएगा? तो मैं बता दूं कि कंप्यूटर एक कॉन्सेप्ट है, और ये कॉन्सेप्ट जिस डिवाइस में फॉलो होता है वो सारे डिवाइस कंप्यूटर है। तो हमें इस कॉन्सेप्ट को आपको बताना होगा कि जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम है वो 3 यूनिट में बटा हुआ है। एक यूनिट को हम इनपुट डिवाइस बोलते हैं, और दूसरे यूनिट को प्रोसेसिंग डिवाइस बोलते हैं, या फिर हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या फिर CPU भी बोलते हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे तीसरा यूनिट जो है वो क्या है? तो आउटपुट डिवाइस है। ओके, और हाँ, जरा ध्यान से देखेंगे कि ये जो हमारा बीच वाला प्रोसेसिंग यूनिट है, इसमें फर्दर 3 टाइप है। एक होता है कंट्रोल यूनिट, एक होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, और एक होता है मेमोरी यूनिट। यानी कि ये CPU के अंदर ये 3 यूनिट होते हैं जो CPU बॉक्स के अंदर ये रहते हैं, और जो भी हमारे इनपुट किए गए डेटा पे ये ऑपरेशन करते हैं, रिजल्ट तैयार करते हैं, एंड रिजल्ट तैयार करने के बाद हमें आउटपुट देते हैं। तो अगले क्लास में हम इन सारे पार्ट्स को, इन सारे यूनिट्स को हम बहुत ही डिटेल समझने वाले हैं कि कौन सा यूनिट क्या काम करता है, इनके क्या क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं। जैसे कि मैं बात करूं कंट्रोल यूनिट, इसका फंक्शनैलिटी क्या है, ये क्या काम करता है।
एएलयू क्या करता है, एएलयू का मतलब अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट क्या करता है, आउटपुट डिवाइस क्या करता है। इन तमाम जितने भी डिवाइसेस हम देखे हैं, जो भी हार्डवेयर के ये 3 कैटेगरी बनाए गए हैं, इन सभी को हम डिटेल समझने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर से। सो गाइस, तो मुझे उम्मीद है आज का ये जो छोटा सा क्लास है आपको बेहद पसंद आया होगा। तो आज की इस क्लास में हमने क्या क्या समझा, तो आज की इस क्लास में हमने कंप्यूटर के ओवरऑल सारे हार्डवेयर पार्ट्स के बारे में हमने समझा, जो कंप्यूटर के अंदर यानी कि सीपीयू सिस्टम के अंदर लगता है उसके बारे में भी हमने समझा, और जो सीपीयू में बाहर से कनेक्ट किए जाते हैं पोर्ट्स के मदद से उनको भी हमने समझा। इवन हमने ये भी समझा कि जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम है उसमें मेजर कंपोनेंट कौन कौन से हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम हर एक यूनिट को, हर एक मेजर कंपोनेंट को हम बहुत ही बारीकी से और बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो नेक्स्ट वीडियो भी बहुत ही शानदार होने वाला है, उसको देखना ना भूले। आज का बहुत ही लाजवाब वीडियो रहा है, क्योंकि आज हमने जो कंप्यूटर में मेन पार्ट होता है जिससे कि हमारा कंप्यूटर वर्क करता है, उन सारी चीजों को हमने समझा। बेसिकली हम एक बात और आपको बहुत ही आसान शब्दों में समझा दें कि कंप्यूटर या फिर कोई भी फील्ड में काम तो हार्डवेयर करता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम प्रिंटर की बात करें तो प्रिंट तो प्रिंटर ही करेगा, स्पीकर क्या करेगा, तो गाना बजाएगा। बट एक्चुअली इन सबको कंट्रोल करने के पीछे कोई और होता है, और उसको हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर। दैट मीन्स कि काम हार्डवेयर करेगा, हार्डवेयर के पास सारी कैपेबिलिटी है। जैसे कि हमारे हाथों में वो सारी ताकत है, हमारे पैरों में ताकत है, हम कहीं भी चल सकते हैं, हम हाथों से कोई भी काम कर सकते हैं। बट अगर हमारे अंदर की जो आत्मा है, अगर वो निकल गया तो सारा बॉडी पार्ट यूं का यूं रखा हो जाएगा। दैट मीन्स कि हार्डवेयर के पास कैपेबिलिटी होता है, बट कंट्रोलिंग किसी और के पास होता है, और जिसके पास कंट्रोलिंग होता है उसको हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर। ओके, तो हार्डवेयर एक्चुअली बहुत अच्छी बात है कि हम उससे काम करते हैं, इनपुट देते हैं, प्रोसेसिंग होता है, आउटपुट होता है, बट इन सारा का काम का कंट्रोलिंग होता है सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर चूंकि आगे हम इसको एक्सप्लेन करेंगे व्हाट इज सॉफ्टवेयर, बट थोड़ा सा हिंट्स काफी है। तो नेक्स्ट क्लास में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, तो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं कि हमारा प्रोसेसिंग डिवाइस क्या है, आउटपुट डिवाइस क्या है एंड इनपुट डिवाइस क्या है। इन तीनों टॉपिक को हम थॉरोली एक एक टॉपिक को लेकर आपके सामने आएंगे, देन उसके बाद हम सॉफ्टवेयर टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ओके, तो आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं हम अपने अगले क्लास में अपने नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर एंड बाय बाय।